नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करनी यहाँ पे एएफएफ वर्सेस आरसीबी क्लब के बीच में जो लड़ाई चल रही है रिगार्डिंग एशियन गेम प्लेयर रिलीज, वो अभी यहाँ पे एक अगली मोड ले चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पे कल इंडियन फुटबॉल में डेवलपमेंट हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। कल यहाँ पे सबसे पहले तो ये न्यूज निकल के आई कि एएफएफ ने यहाँ पे जो किंग्स कप में जितने भी प्लेयर थे जो कि एशियन गेम में सिलेक्ट हुए थे 9 प्लेयर, उसको यहाँ पे उन्होंने रिटर्न टिकट नहीं करवाया। जबकि यहाँ पे बिफोर द किंग्स कप यहाँ पे जो लेटर लिखा था एएफएफ ने सभी क्लब्स को, उसमें उन्होंने बोला था कि हम जैसे किंग्स कप खत्म होंगे आपके प्लेयर आपको वापस लौटा देंगे। तो एक यहाँ पे एएफएफ की ओर से एक बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं गैम्बल खेला गया था। उनके बैक ऑफ द माइंड में ये था कि यहाँ पे एक वीक जो किंग्स कप का हमें टाइम मिला है, एक वीक, उसमें हम क्लब को यहाँ पे कन्विंस कर लेंगे और उसके बाद सीधा ही उन प्लेयरों को यहाँ पे वहाँ से चाइना में सीधा ही क्या बोलते हैं फ्लाई डाउन कर देंगे। तो ये बेसिकली एएफएफ की ओर से अपनी ओर से रिस्क लिया गया था। दूसरी ओर यहाँ पे क्या बोलते हैं इगो स्टेमिक साहब ने भी एक बड़ा कदम अपने पावर के दम पे ले लिया और उन्होंने यहाँ पे टीम मैनेजर को बोल के जितने भी एशियन गेम के प्लेयर थे उसका पासपोर्ट यहाँ पे ले लिया। जी गाइस, तो ये एक बड़ा शॉकिंग कदम उनकी ओर से लिया गया और उसका रिपरकशन ये हुआ कि एक प्लेयर ने यहाँ पे क्लब को ये बोल दिया कि भाई हमारा पासपोर्ट ही नहीं है तो हम कैसे आएंगे। तो यहाँ पे क्लब ने फिर एएफएफ को बोला या फिर क्लब ने बोला कि भाई ये क्या चल रहा है, और उसके चलते यहाँ पे फिर एएफएफ ने बोला है और साजिद प्रभाकर ने बोला है कि हम यहाँ पे सभी प्लेयर को वापस लौटा रहे। तो शायद आज या कल यहाँ पे प्लेयर वापस आ जाएंगे और कोच साहब भी कल या परसों वापस आ जाएंगे। तो दिस इज अ बिग बिग डेवलपमेंट इन इंडियन फुटबॉल। और उसी के चलते यहाँ पे कल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी एक इमरजेंसी बैठक हुई थी, क्योंकि अब यहाँ पे जो जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हुई है उसके चलते क्लब्स किसी भी मूड में नहीं है कि वो जो मतलब पहले 2 प्लेयर रिलीज करने की भी बात चल रही थी वो भी अब डाउटफुल हो चुकी है। और इसके चलते यहाँ पे एएफएफ को कुछ बड़े कदम यहाँ पे उठाने पड़ेंगे। जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें आई थिंक शॉकिंग डिसीजन यहाँ पे एएफएफ की ओर से ले जाने वाले हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही है कि यहाँ पे शायद एशियन गेम से अपना नाम भी वापस ले ले। जी गाइस, यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम का नाम वापस लिया जा सकता है। इस पॉसिबिलिटीज को भी यहाँ पे एएफएफ की ओर से एक्सप्लोर किया जा रहा है। दूसरी ओर और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड स्ट्रिंग एंड एक दूसरे कोच के साथ यहाँ पे टीम को भेजा जाए। तो ये भी अगर आईएसएल कोचेस यहाँ पे अपने 2 प्लेयर्स रिलीज करते हैं या सेकंड स्ट्रिंग वाले प्लेयर भले ही रिलीज करे तो उसके साथ भी यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी अब क्या क्लब जिस तरह की अभी उन्होंने सारी सिचुएशन कर दी है तो क्या वो उसके लिए भी अब एग्री हो गए, आई थिंक वो भी एक डाउटफुल है। तीसरी चीज़ यहाँ पे एगो स्टेमिक के ऊपर भी यहाँ पे बड़े एक्शंस लिए जा सकते हैं, जिस तरह की उन्होंने यहाँ पे पासपोर्ट लेके और सारी चीज़ें की है उसके चलते यहाँ पे एएफएफ उससे भी नाराज है। तो शायद उनका भी जो फ्यूचर है वो डाउटफुल लग रहा है जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या इसका फाइनल नतीजा आता है। लेकिन इसका सबसे जो सैड पार्ट वो है यहाँ पे हमें जो लेबनान के सामने परफॉर्मेंस दिखा प्लेयर के ऊपर, भाई चाहे आप मानो या ना मानो ये अफेक्ट होता है। जो सिचुएशन है प्लेयर चाहते हैं सिर्फ फुटबॉल खेलना, चाहे वो क्लब्स हो कंट्री हो, जो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी चीज़ें है वो ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ या फिर मैनेजमेंट वाली चीज़ है जिसको यहाँ पे एएफएफ, एफएसडीएल, क्लब्स, इगो स्टेमिक इन सबको साथ में बैठ के यहाँ पे सोल्व करनी चाहिए थी। लेकिन हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया और अपनी अपनी क्या बोलते कि वाहवाही करने या फिर अपने अपने क्या बोलते पॉइंट वो चीज़ें रखने के लिए मीडिया में चला गया। जबकि साथ में बैठ के अगर ये करते सारी चीज़ें तो इसको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो प्लेयर भाई इसमें बीच में पीस चुके हैं और हमारा जो एक ग्रेटर प्लान था इस ईयर का कि हम यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड एशियन गेम्स में एशियन कप में अच्छा करेंगे, उसका भाई कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक होता हुआ जा रहा है। जिस तरह की पूरी सिचुएशन हुई है, किंग्स कप और मेर्देका कप हमने इसीलिए खेलने का देखा था क्योंकि एक प्रिपरेशन हो जाती। लेकिन जिस किंग्स कप तो हमारा देखिए अब चला ही गया, अब मेर्देका कप में भी अब मतलब एशियन गेम्स मेर्देका कप ये भी इसी आई थिंक जो लड़ाई के बीच में आई थिंक कहीं ना कहीं वो उसका भी बलि चढ़ जाएगा। तो दैट्स दी सैड थिंग कि भाई इंडियन फुटबॉल फिर से एक बार ये जो मैनेजमेंटल इश्यू है उसी के चलते यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है एंड दैट्स दी सैड पार्ट। सो लेट मी नो गाइस, आप इस पूरे सिनारियो के बारे में क्या सोचते हो वो मेरे को जरूर बताइएगा। दूसरी एक शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पे एक आ रही है, वो आ रही है भाई इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उन्होंने एक स्टोरी कल यहाँ पे ब्रेक की है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर यहाँ पे मई एंड जून मंथ में हमने एशियन कप क्वालिफायर्स के जो मैचेस खेले थे अगेंस्ट कैम्बोडिया, हांगकॉन्ग, अफगानिस्तान एंड एक फ्रेंडली खेला था जॉर्डन के सामने, उसमें यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब ने एक एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ली थी और उसकी हेल्प से यहाँ पे उन्होंने ये 11 सिलेक्ट करते थे वो। जी हाँ गाइस, तो ये शॉकिंग यहाँ पे न्यूज़ वहाँ से भी एक निकल के आ रही है और यहाँ पे इसका खुद कंफर्मेशन इगो स्टेमिक साहब ने भी किया है। और उसका जो कॉन्टैक्ट है विद दी एस्ट्रोलॉजर जो कि एक दिल्ली बेस्ड एस्ट्रोलॉजर है भूपेश शर्मा करके, जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उसकी पहचान यहाँ पे जो फॉर्मर एएफएफ सेक्रेटरी है यहाँ पे कुशाल दास उसने करवाया था। और यहाँ पे जो चारों ही मैचेस खेले गए थे जॉर्डन, कैम्बोडिया, हांगकॉन्ग एंड अफगानिस्तान, उन चारों मैचों में इगो स्टेमिक साहब ने जो स्टार्टिंग 11 सिलेक्ट की थी, ना कि सिर्फ स्टार्टिंग 11, उन्होंने यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन भी बनाया क्या बोलते किए थे वो सारी हेल्प या फिर एडवाइस ली थी उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर से। और मैच से 2 दिन पहले उनसे मिलते थे और
पूरा बकाया डिस्कस किया जाता था कि भाई ये मेरी स्टार्टिंग 11 से, उसमें से फिर एस्ट्रोलॉजर बताता था कि भाई ये प्लेयर एवरेज रहेगा, इसका दिन अच्छा रहेगा, इसको ना खिलाओ तो अच्छा रहेगा, और उस हिसाब से इगो स्टेविक साहब चेंजेस करते थे और उस हिसाब से स्टार्टिंग 11 उतारते थे। तो दिस इज अ रियली सीरियस एलिगेशन जिसको इगो स्टेविक साहब ने भी माना है। यहाँ पे अभी का जो करंट एएफएफ मैनेजमेंट है उसने इस चीज़ के ऊपर कमेंट करने से अभी मना किया है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर भी क्या वो एक्शन लेते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन कि आप एक जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है टीम की स्ट्रेटजी की, सब्सटीट्यूशन की, स्टार्टिंग 11 की, वो एक थर्ड पार्टी से आप शेयर कर रहे हो और 12 से 15 लाख का उसको यहाँ पे क्या बोलते कि फीस भी पे की गई है। तो ये भी एक यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की ओर से एक बड़ी स्टोरी यहाँ पे रिवील हुई है आज के दिन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस, यहाँ पे ऑब्वियसली आज होने वाला इंडिया अंडर 23 वर्सेस यूएई अंडर 23 का मैच। या गाइस अभी भी हमारी जो आशा है रिगार्डिंग एशियन कप क्वालिफाई फॉर द मेन इवेंट वो बनी हुई है। यहाँ पे हम इस मैच को बड़े मार्जिन से अगर जीतते हैं तो हमारे जो चांसेस है फॉर द मेन इवेंट वो यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं। हमारे 3 पॉइंट हो जाएंगे अगर हम इस मैच को जीतते हैं। एंड फिर यहाँ पे जो 4 सेकंड बेस्ट टीम जाने वाली है उसमें हमारा फिर क्या बोलते कि देखा जाएगा कि अगर हम 4 बेस्ट टीम में आते कि नहीं सेकंड बेस्ट उसमें। एंड नो डाउट यूएई के सामने टफ रहने वाला है, एक वेरी वेल ऑर्गेनाइज टीम है। एंड जिस तरह से उन्होंने चाइना के सामने भी आप परफॉर्मेंस देखिए, नो डाउट 0-0 से वो ड्रॉ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज टीम है। और हमारा परफॉर्मेंस अगर हम चाइना के सामने देखिए तो ऑब्वियसली हमको पता है कि वो एक तो बुरा सपना जैसा ही था। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नो डाउट उससे तो हम बेटर ही खेलेंगे इस मैच में, इतना तो भरोसा हम रख सकते हैं प्लेयर के ऊपर एंड कोच के ऊपर। एंड टेक्टिकली देखना होगा कि क्या फिर से क्लिफर्ड मिरांडा वो लॉन्ग बॉल वाले टेक्टिक्स चाहते हैं या फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग टेक्टिकल प्लान लेके आते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई थिंक अगर चाहे हम भले ही क्वालिफाई ना करें, लेकिन अगर हम कम मार्जिन से भी मैच जीतते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और हमारे जो अंडर 23 प्लेयर्स है उनके लिए भी एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। और एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग बॉल नहीं होना चाहिए भाई। आप टेक्टिकल भले ही आप हार जाओ लेकिन एक आप प्रोग्रेसिव फुटबॉल खिलाओ, वो मैं यहाँ पे क्या बोलते कि क्लिफोर्ड मिरांडा से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। आज दोपहर 2 बजे से मैच खेला जाएगा एंड लाइव आप इसको हॉटपॉट फुटबॉल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस एएफसी चैंपियंस लीग का ब्रॉडकास्टिंग। जी गाइस काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा, तो यहाँ पे एएफसी ने जो अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एएफसी हब, उसके ऊपर यहाँ पे सभी मैचेस को शेड्यूल कर दिया है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट 1 वीक में इंडिया की ओर से कोई भी ब्रॉडकास्टर यहाँ पे चैंपियंस लीग के राइट्स नहीं परचेस करता तो आप सारी मैचेस का आनंद यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही, यहाँ पे एएफसी हब करके यूट्यूब चैनल है वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो दैट्स द न्यूज़ रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एएफसी चैंपियंस लीग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल न्यूज़ एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।